वसीम रिजवी जी ने जो रिपोर्ट लगाई है कुरान से कुछ आयतें हटाने के लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? 12 मार्च को वसीम रिजवी जी ने एक सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है कि कुरान में कुल 26 आयतें हैं। वो आयतें इतनी खतरनाक हैं कि जब तक वो कुरान में मौजूद हैं और मुसलमान कुरान के साथ खड़ा है, कुरान को आत्मसात करता है, तो मुसलमानों के साथ किसी गैर मुस्लिम का रहना संभव नहीं है। वो आयतें के जो अक्षर से वो हैं आपके पास? बिल्कुल नहीं, ये है आयतें, आप देखें, ये पूरी आयतें हैं। इन आयतों में लिखा है निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। काफिर वो होता है जो इस्लाम को नहीं मानता। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, हम उन्हें जल्दी अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे। ये पूरा जाहिलाना तरह की ये आयतें हैं और इसको तो बदला जाना चाहिए। हे ईमान वालों, मुसलमानों, अपने बाप और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ। अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। तो ये सारी चीज़ें हैं और किसी भी धर्म में, किसी भी पुस्तक में, किसी धर्म ग्रंथ में अगर इस प्रकार की चीज़ें तो हटाई जानी चाहिए। अच्छा देखिए, सवाल आएगा कि जैसे कि ये आयतें तो अभी नहीं बनी है, जब से इस्लाम है तब से बनी है, अभी क्यों बदली जा रही है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें किसी धर्म ग्रंथ में परिवर्तन तो होता रहता, समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए और लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इन आयतों की देन है कि मुसलमान जहाँ भी हैं उनके बीच में कोई गैर मुस्लिम वो रह नहीं पाता। पाकिस्तान में देख लें अल्पसंख्यकों की क्या दशा है, बांग्लादेश में देख लें अल्पसंख्यक क्या दशा, या मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, जो राष्ट्र हैं, वो इस्लामिक मुल्क हो जाएंगे। तो दो ही रास्ते हैं, अगर मुसलमान ज़्यादा हैं तो वो इस्लामिक मुल्क हो जाएगा, और अगर मुसलमानों की संख्या कम है तो दंगे हैं, फसाद हैं, और जो गैर मुस्लिम है उनके साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, बर्बरता इनका जारी रहता है। अच्छा, जैसे कि आप ये आयतें बदलेंगे तो आपको नहीं लगता मुस्लिम्स के इमोशंस को कुछ हर्ट होगा कि उनके धर्म के साथ कुछ छेड़छाड़? नहीं, हम इमोशन को देखें कि हम राष्ट्र को देखें कि हम और लोगों को देखें? धर्म और इमोशन नहीं, तो नहीं, रहता ही है। नहीं, व्यवस्था जो होता है, कानून जो होता है, जो लोगों का अधिकार होता है, वो इमोशन से नहीं चलता है। इमोशन तो बहुत सारे लोगों को हो सकते हैं। इमोशन क्या मतलब, किसी को फांसी दी जाती है, हमारा इमोशन है उसको फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन कानून क्या कहता है वो, इसीलिए तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड करें कि रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। और हमें लगता है कि अगर ये देखेंगे, 26 आयतों को पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इस पर एक बार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली ने भी दिया था फैसला, ये आयतें सच में खतरनाक हैं और इसको हटाया जाना चाहिए। उसको भी कोर्ट किया है वहाँ वसीम रिजवी साहब ने माननीय उच्चतम न्यायालय में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आयतें हटेंगी, और ये आयतें हटेंगी तो मुसलमान जो लिबरल हैं वो हम लोगों के साथ जो भाईचारा का जो वाकई संदेश है वो कायम होगा समाज में। एडवोकेट विकास नारायण दुबे। जो ये कुरान का मुद्दा उठा है आज एक बार फिर से, उस पर क्या आप बोलेंगे? देखिए, यहाँ बहुत कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त है अर्थान्वयन और निर्वचन का। यह जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैठेगी, उस पर सुनवाई करेगी, तो उसका अर्थान्वयन और निर्वचन होगा। जो सही चीज़ें हैं, जो राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है, लोगों के हित में है, वही जो है न्याय होगा और वही जो है फैसले में आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पे जो गंभीर प्रश्न रहे हैं, जो देश में जो है लगा है कि नहीं इससे जो है बहुत लोगों का अहित होगा, बहुत लोगों का हित होगा, उसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्थान्वयन किया है। और जो गलत चीज़ें रही हैं, राष्ट्र विरोधी रही हैं, देश विरोधी चीज़ें रही हैं, उसको निरसित किया जाएगा और जो युक्त कार्रवाई होगी वही आएगा फैसले में। तो ऐसा नहीं लगता, पहले ट्रिपल तलाक, फिर अब ये आयतें, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? कहने का मतलब यह है, देखिए बात हमारे, देखिए कहने का ये पॉइंट है कि चलिए कभी मुस्लिम वर्ग जो है ये सोचता है कि ये सारी चीज़ें हमें पे क्यों लागू की जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, किसी एक सिंगल कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट? कहने का मतलब यहाँ यह है कि देखिए, मुद्दा ये जो है, हर धर्म के मूल में इंसानियत, मानवता और भाईचारा ही है। कोई भी धर्म हिंसा की जो है बात नहीं करता है, सारे लोग अहिंसा की बात करते हैं। जो गलत चीज़ रहेगा वो निरसित किया जाएगा, हटाया जाएगा, जो सही चीज़ रहेगा उसको रखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो टॉपिक उठा है, ये मुद्दा जो है, इस पर जब कभी आगे चीज़ें होंगी तो मुस्लिम वर्ग का क्या सोच होगा? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम वर्ग अब पढ़ा लिखा हो गया है, राष्ट्र के मुख्य धारा में आ चुका है, शिक्षा का उनके पर बहुत अधिक असर है। अब मुस्लिम